हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एंड अगर आपने क्वेश्चन 1 और 2 को अच्छे से समझा है तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो पहले आप खुद ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, हो सकता है आपके बुक में ये क्वेश्चन 5 हो, आप पहले खुद ट्राई करो एंड देन अगर कुछ भी डाउट है तो इस सॉल्यूशन को देख लो। सेम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जैसा है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। अंकुर कंपनी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट ₹1,80,000 इन अ कैपिटल प्रोजेक्ट। द एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलोज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। 1,80,000 का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में से 4 साल प्रॉफिट होगा। सो हम पहले ईयर लिखेंगे, ईयर 1, 2, 3, 4। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे 90,000, 72,000, 54 एंड 36,000। डेप्रिसिएशन में बी टेकन एट 20% एज पर रिटन डाउन वैल्यू। अब रिटन डाउन वैल्यू मीन्स 1,80,000 प्रोजेक्ट की वैल्यू है, तो फर्स्ट ईयर 36,000, देन 36,000 माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस पर फिर से 20%। ये तो आप 11th स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हो डेप्रिसिएशन। द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड पेज टैक्स एट 40% रेट। कंपनी 40% टैक्स पे करती है। सो हमें क्वेश्चन में टैक्सेस 40% दिए हुए हैं। सो प्रॉफिट 90,000 का 40% होता है 36,000 एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54,000। देन 72,000 उसका 40% करेंगे 28,800 और ये फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 54,000 का 40% होता है 21,600 माइनस करेंगे, ये आंसर होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड 36,000 का 40% होता है 14,400 माइनस करेंगे, सो आंसर हो जाएगा 21,600 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन है, सो हमें कैश फ्लो चाहिए। तो कैश फ्लो क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कैश फ्लो। सो 54,000 प्लस 36,000 तो ये हो जाएगा 90,000। देन 72, 55, 440 एंड 40,032 ये उनके टोटल्स। देन डिस्काउंटेड फैक्टर्स सेम मीनिंग। 90,000 प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर होगा तो उसकी आज की वैल्यू 81,810 रुपीज़ है। 72,000 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर्स प्रॉफिट होगा तो ये उसकी आज की वैल्यू है। 55,440 आफ्टर 3 ईयर्स प्रॉफिट होगा, ये उसकी आज की वैल्यू। एंड आफ्टर 4 ईयर्स 40,032 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, ये उसकी आज की वैल्यू। तो ये हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये हो गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये है फ्यूचर वैल्यू। नाउ सबसे पहले फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड। सो फर्स्ट पेबैक पीरियड क्या होगा? प्रोजेक्ट का वैल्यू है 1,80,000, तो यहाँ पर देखिए 1,80,000 माइनस कैश फ्लो है 90,000, यानी फर्स्ट ईयर में ही 90,000 तो रिकवर हो गए हमारे, तो ये रहा 90,000 और ये 1 ईयर, यानी 90,000 रिकवर होने में हमारा 1 ईयर लग गया। सो 180 में से 90 माइनस किया तो बाकी कितना बचा? 90। नाउ सेकेंड ईयर में कितना रिकवर हो रहा है? तो 72,000, तो माइनस करेंगे 72,000 सेकेंड ईयर में रिकवर हो गया तो बाकी बचा 18,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72,000 रिकवर हुआ और ये रिकवर होने में भी हमें 1 ईयर लगा। नाउ अब हमें थर्ड ईयर में 18,000 रिकवर करने हैं, बट थर्ड ईयर में कैश फ्लो है 55,440। सो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 18,000, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 55,440। तो
हमें 0.32 ईयर लगे रिकवर करने में। सो टोटल पेबैक पीरियड हो गया 2.32, यानी 2.32 ईयर्स में हमारे 1,80,000 रिकवर हो जाएंगे। देन सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने जितना इन्वेस्ट किया है 1,80,000। सो टोटल हमें जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 1,51,200 डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो 37,800, 1,51,200 डिवाइड बाय 4, सो आंसर इज 37,800। सो एवरेज नेट प्रॉफिट 37,800 है, डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100 करेंगे। सो 21% का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, 21% का प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर देखें कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज नेट प्रॉफिट सेम जो हमने यहाँ पर 37,800 कैलकुलेट किया। देन एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विच इज़ 1,80,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है 0। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रैप वैल्यू होती है, इस प्लांट की स्क्रैप वैल्यू 0 है। सो 180 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 90,000। इसकी मीनिंग है कि पूरे 5 साल या 4 साल हमारा 1,80,000 इन्वेस्टेड नहीं है। 180 में से हमें 90,000 तो फर्स्ट ईयर में ही मिल गए हैं। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट है हमारा 90,000। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे n इंटू 100, तो ये आ जाएगा 42%। इसकी मीनिंग होगी कि एवरेज देखा जाए तो 42% इस प्रोजेक्ट में से हमें प्रॉफिट हो रहा है। Then the next is net present value. टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 2,10,259, जिसमें से हमने इन्वेस्ट किया है 1,80,000। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी 30,259 रुपीज़। देन लास्ट कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। टोटल प्रेजेंट वैल्यू 2,10,259 डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट 1,80,000। सो 1.17 हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हुआ। सो सेम सम था जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया था, वैसे ही सेम सम था। नाउ अब आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको हर एक पेज दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। फॉर्मूलाज भी नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं, इजी हैं, कोई हार्ड फॉर्मूलाज नहीं है इस चैप्टर में। एंड ये थर्ड पेज। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।